हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों, आपके इंटरव्यू तो चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब उन क्वेश्चनों का दोस्तों आज हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं। इसलिए साथियों, आज के वीडियो का जो हमने शीर्षक रखा है ना, वो ये रखा है कि आपके सवाल और हमारे जवाब, ठीक है ना। देखिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सवाल छूट जाता है तो दोस्तों आप उस सवाल को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप लोगों के लिए ही हमने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, ठीक है ना। आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आपके सवाल कौन कौन से पहले वो एक नजर में देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपके सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों इसके अंतर्गत आपका सबसे पहला सवाल आता है कि सर हमारे तो डॉक्यूमेंट में गलती है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, यदि आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना, ताकि आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल सके, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि दोस्तों उन विद्यार्थियों को भी पता चल जाए, उनके पास यदि ये क्वेश्चन उठ रहे हैं उनके दिमाग में, या फिर उनके पास ये गलतियां हो रही हैं, उनके डॉक्यूमेंट में ये गलतियां हो रही हैं, या फिर वो अपना इंटरव्यू डेट चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों उनको भी पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उन दोस्तों का भी भला हो जाए, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार, आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करने का काम तो आपका है ही, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आपकी जो इंटरव्यू चल रहे हैं ना साथियों, आपके इंटरव्यू 2 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, आपको पता ही है। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपके लिए इंटरव्यू की फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है ना। क्या फ्री में तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों आपको। दोस्तों मैं पर डे इंटरव्यू की वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, और 2 सितंबर को कौन से इंटरव्यू में सवाल पूछे गए थे, 3 सितंबर को इंटरव्यू के कौन से सवाल पूछे गए थे, और 4 सितंबर को क्या पूछे गए, वो सारी की सारी दोस्तों सवालों के आधार पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। और दोस्तों आपको कंप्लीटली तैयारी करवाई जा रही है, गारंटी के साथ करवाई जा रही है, ठीक है ना। इसलिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सेवा प्रेरक इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट को खोलना है। वहां पर आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उन वीडियो को दोस्तों क्रम वाइज देख सकते हो और अपनी इंटरव्यू की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है ना। हम आपके लिए दोस्तों ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आपको कहीं पर भी एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चर्चा करते हैं साथियों आपके सवालों के ऊपर कि आपके सवाल और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, इसके बाद आपका दूसरे नंबर का सवाल आता है कि सर पूरे कागज नहीं है, यानी कि हमारे तो डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटरव्यू का एसएमएस ही नहीं आ रहा, बहुत सारे विद्यार्थियों को इंटरव्यू का एसएमएस आ गया, हमको कुछ उपाय बताइए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटरव्यू तो लिए जा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने अधिकारी इंटरव्यू ले रहे हैं एक साथ बैठ करके। यदि हम इंटरव्यू देने जाए तो हमको कोई हेजिटेशन वाली कंडीशन तो पैदा नहीं होगी। तो दोस्तों आपका ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों सारे डाउट क्लियर करने से पहले मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूं जो एसएमएस के थ्रू दोस्तों आपके मोबाइल पे भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपके ईमेल पे भेजे जा रहे हैं। वो लेटर दोस्तों आपके इंटरव्यू के लिए लेटर है। देखिए साथियों, उस इंटरव्यू के लेटर में आपको क्या पढ़ाना चाहता हूं, पहले वो कंप्लीटली पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपके इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, आपका ये लेटर है, इस लेटर को दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस लेटर में क्या लिखा हुआ वो पढ़िए। देखिए साथियों, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत नागौर, ठीक है ना। एक कैंडिडेट से हमने मंगवाया था, ग्राम पंचायत नागौर का ये इंटरव्यू का लेटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक चयन हेतु आवेदन किया है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका दिनांक 2/9/2023 को कार्यालय पंचायत समिति नागौर में दोपहर 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक, कितने बजे तक चल रहे हैं इंटरव्यू, 6 बजे तक चल रहे हैं, ठीक है ना। 6 बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अतः आप निर्धारित दिनांक को इंटरव्यू समिति के समकक्ष अपने समस्त मूल दस्तावेज व उनकी स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि फोटोकॉपी या फिर जीरोक्स कॉपी, ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट के साथ, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था ना उसका भी प्रिंट निकलवा के ले जाना, उसकी 2 प्रिंट लेके जानी है आपको, ठीक है। उसके साथ आपको उपस्थित होना है। यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि आपकी अनुपस्थिति पर अन्य अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक नोट भी लिख रखा है, इस नोट को भी पढ़ लीजिए। नोट में यहाँ लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा गया आवेदन फॉर्म भरकर इंटरव्यू में साथ लेके आवे, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है स्थानीय निवासी होने का एक प्रमाण पत्र, इनमें से कोई 2 आपको लेके आने हैं। अब देखिए साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर हमको ये 5 लेके जाने हैं या फिर 2 लेके जाने हैं। तो साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप तो 5 लेके जाइए यदि आपके पास हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि आप 2 डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, कितने डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, और दोस्तों उनमें से एक डॉक्यूमेंट को उन्होंने खारिज कर दिया तो आपका तो इंटरव्यू रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको 5 डॉक्यूमेंट लेके जाने, इस बात को पहले आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीका से, ठीक है ना। अब दोस्तों वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने वो देख लीजिए। पहले तो दोस्तों आपको मतदाता पहचान पत्र लेके जाना है, राशन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, जन आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है।
उसका दोस्तों आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। अब देखिए साथियों, आपके एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने वो मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए साथियों, एक तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जो सर्टिफिकेट आपकी हायर एजुकेशन के ना साथियों वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी ने बीए कर रखा है तो बीए का भी लेके जाए, 12th का भी लेके जाए और 10th का भी लेके जाए और 8th वाला भी लेके जाए, ठीक है ना, साथ में। और इसके अलावा साथियों आपको अन्य सर्टिफिकेट, यानी कि आपने यदि अन्य किसी एजुकेशन में कोई सर्टिफिकेट कर रखा है या फिर किसी ने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, ठीक है ना, या फिर किसी ने कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट कर रखा है तो वो भी आप साथ लेके जाएं, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इससे इंप्रेशन बढ़ता है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपसे स्पेशल सर्टिफिकेट मांगे गए, स्पेशल सर्टिफिकेट कौन से, वो सर्टिफिकेट दोस्तों जो आपसे सेवा प्रेरक की भर्ती भरवाने के समय मांगे गए थे। जैसे कि उनमें दोस्तों मैंने आपके सर्टिफिकेट थे, एक तो एनसीसी का था, क्या था, एनसीसी का था, एक आपका सुरक्षा सखी का था, ठीक है ना, एक पुलिस मित्र का था और एक आपका एनवाईके का था। यदि आपके पास ये उपस्थित हैं तो आप इनको जरूर लेके जाना। इनको यदि आप साथ में लेके जाओगे तो दोस्तों आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मैं आपको प्राथमिकता दी जाएगी ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कि आपको 10 से लेकर के 20 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा अन्य कैंडिडेटों की तुलना में, ठीक है ना। अब साथियों आपकी जो समस्या आती है वो समझ लीजिए क्या है। देखिए साथियों, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर यदि हमारे पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उपस्थित नहीं हुआ तो क्या करें। तो देखिए साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, 2 भी उपस्थित नहीं होगा तो चलेगा, 3 भी उपस्थित नहीं होंगे तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ 2 लेके जाने हैं, लेकिन यदि आपके पास 5 उपस्थित हैं तो आपको 5 ही लेके जाने साथ में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर यदि हमारे डॉक्यूमेंट में गलती है तो क्या करें। तो साथियों आपको ये पता होना चाहिए, आपको इनमें से सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यदि आपके किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट में गलती है, किसमें 2 डॉक्यूमेंट में गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको मत देना। आपको तो दोस्तों क्या करना है, आप जब पंचायत समिति में इंटरव्यू देने जाओगे तो साथियों वो लोग आपसे 2 कागज मांगेंगे, यानी 2 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आपको दोस्तों वही डॉक्यूमेंट देने जिन डॉक्यूमेंटों में गलती नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। आपका अगला पॉइंट यह आता है कि सर एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो हमारी मार्कशीट है वो हमारी मार्कशीट उपस्थित नहीं है हमारे पास, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए साथियों, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप अपनी फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो। यदि आपके पास फोटोकॉपी पड़ी है तो वो भी लेके जा सकते हो, क्योंकि साथियों कभी कभी क्या होता है किसी कंडीशन में या फिर किसी लापरवाही की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों की मार्कशीट गुम हो जाती है या फिर खो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप अपनी फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो। हम पूछ के आए थे दोस्तों पंचायत समिति में, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, आप अपनी फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो। लेकिन साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन है, ठीक है ना, आपने हमसे इंटरव्यू की तैयारी की है और पर्सनली दोस्तों आपने इंटरव्यू के लिए अच्छा टाइम दिया है, तो साथियों आप एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना जो आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया है या फिर जो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल नहीं है, ठीक है ना। तो एक एफिडेविट बनवा के ले जाना दोस्तों। उससे दोस्तों क्या होगा, उससे आप इस चीज का शपथ करता हो जाते हो कि वर्तमान में मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मेरा चयन होने के बाद मैं अपने बोर्ड से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा और आपके लिए जमा करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज का शपथ करता हो जाते हो, तो आपको एफिडेविट भी बनवा के लेके जाना है। लेकिन साथियों आपको लगता है कि आप एफिडेविट नहीं बनवा सकते, तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी ओरिजिनल ना ले जाकर के आप फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो, जीरोक्स भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इसमें कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि पूरे कागज नहीं है तो क्या करें। तो इसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है सर इंटरव्यू का तो एसएमएस ही नहीं आया, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास एसएमएस आ चुका है। तो साथियों मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगा, यदि आपके पास एसएमएस नहीं आया है और आपको लगता है कि आपके जिले में किसमें आपके जिले में इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं या फिर आपकी पंचायत समिति में इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, तो दोस्तों आप अपनी नजदीकी पंचायत समिति में जा सकते हो और दोस्तों वहां से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपकी पंचायत समिति में दोस्तों चेकलिस्ट आ चुकी है, वहां से आप अपना नाम खोज सकते हो और आपको पता चल जाएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके जिले में इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहे हैं या फिर पंचायत समिति में इंटरव्यू चल रहे हैं, तो दोस्तों आप ये काम भी कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यदि आपके पास एसएमएस नहीं आया है तो, ठीक है ना। वैसे दोस्तों 99% लोगों के पास एसएमएस आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू में कितने अधिकारी होते हैं। तो देखिए साथियों इंटरव्यू में कितने अधिकारी ये वैसे मायने नहीं रखता, क्योंकि आप इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है। लेकिन साथियों फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, 3 से लेकर के 4 अधिकारी दोस्तों आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मेरा एक स्टूडेंट था, उन्होंने बोला था कि सर हमारा तो सिर्फ 2 ही अधिकारियों ने इंटरव्यू लिया था, ठीक है ना। तो दोस्तों 2 3 4 भी हो रहे हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो रहे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कहीं आप आईएएस वाला इंटरव्यू समझ रहे हो कि आईएएस वाले सारे अधिकारियों ने मेरे को घेर रखा है और उसके बाद आपके अंतर्गत हेजिटेशन उत्पन्न हो गई और आपका इंटरव्यू खराब चला गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल धैर्यपूर्वक दोस्तों आपको इंटरव्यू देना है। और दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं ना, आप दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। पूरी इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों, वहां पर दोस्तों आपको डोर नॉक से लेकर के सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है, ठीक है ना। आपको सारी वीडियो उसमें देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों यदि
यदि आप वहाँ पर भी नहीं जा सकते तो उन सारी वीडियो की दोस्तों लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। उन पर क्लिक करके दोस्तों आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है ना। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको सोते उठते खाते पीते बैठते आपको बस हमारी इंटरव्यू की क्लास देखनी है, ताकि आपके अंदर की जो मेंटेलिटी और हेजिटेशन है ना साथियों, वो आपका थोड़ा सा निकल जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों आज की वीडियो में आपको बस यही बताना चाह रहा था। आज की यदि इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो कि आपके काम की, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।